अस्सलाम वालेकुम। ये उर्दू एआई की मिनी मास्टर क्लास ऑन कोडेक्स की दूसरी क्लास है। आज हम सीखेंगे कि आप किस तरह अपना वेब पेज लाइव कर सकते हैं कोडेक्स के ज़रिए। हम गिटहब को कनेक्ट करने का देखेंगे और क्लाउड फ्लेयर को यूज़ करेंगे और सीखेंगे कि आप किस तरह इन 2 प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करके कोडेक्स के ज़रिए अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम कैसर रूंजा है और मैं उर्दू एआई की तरफ से आसान अल्फाज में आम लोगों को एआई, मसनूई ज़हानत या जनरेटिव एआई एक्सप्लेन करता हूँ या समझाता हूँ। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। इस स्क्रीन तक आप पहले ही आ चुके हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में ये किया हुआ है। अब मैं कोडेक्स के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ मैंने अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट किया हुआ है जहाँ पर मैंने काम करना था। अब मैं इसे कहता हूँ इससे पहले मैं आपको समझाऊँ कि किस तरह वेब पेज लाइव करेंगे। 2 चीज़ें होना ज़रूरी है। एक है गिटहब। गिटहब वो प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आप अपना कोड रखते हैं, वहाँ पे रिपॉज़िटरी बनती है। उससे पहले भी हम अपनी वीडियोज़ में गिटहब के बारे में बात कर चुके हैं। आप चैट जीपीटी या कोडेक्स से पूछ के भी गिटहब को बेहतर समझ सकते हैं। मैं इस क्लास में आपको ज़्यादा डिटेल नहीं समझा सकता। गिटहब में बेसिकली आप अपना कोड स्टोर करते हैं कि अगर आपके पास ये कंप्यूटर कल नहीं है, किसी और कंप्यूटर पे आप बैठे हैं, आप अपने गिटहब पे लॉगिन करेंगे, कोडेक्स को उसके साथ लिंक करेंगे, तो आप कोडेक्स के ज़रिए उस कोड को अपडेट कर सकते हैं, या आप अगर किसी और टीम मेंबर को उसका एक्सेस देना चाहें, तो वो भी वहाँ बैठकर उस कोड को अपडेट कर सकता है। तो गिटहब में आपका कोड रहता है। क्लाउड फ्लेयर क्या करेगा? क्लाउड फ्लेयर आपके लिए होस्टिंग का काम करेगा। वहाँ से आप डोमेन भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप डोमेन परचेज़ करने वाले हैं, अभी तक नहीं किया, तो वो क्लाउड फ्लेयर से ही परचेज़ कीजिएगा, क्योंकि उसके आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। अगर आप $10-15 का एक डोमेन खरीद लेते हैं, तो होस्टिंग ऑलमोस्ट आपको फ्री मिल जाती है। आपने बहुत ज़्यादा हेवी फाइलें उस पे नहीं रखनी, तो बहुत अच्छी उस पे होस्टिंग मिल जाती है, जिसको आप लिंक कर सकते हैं, अपना ईमेल चला सकते हैं। क्लाउड फ्लेयर पे भी हमारी ऑलरेडी क्लास हो चुकी है। हमने अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट पर इस पे बात की हुई है कि आप किस तरह क्लाउड फ्लेयर को सेटअप कर सकते हैं। आज मैं आपको एक सैंपल वेब पेज लाइव करके दिखाता हूँ। मेरा चूंकि क्लाउड फ्लेयर और गिटहब ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो मे भी कुछ आपको जो है डिफरेंसेस नजर आए, बट मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे हम लाइव कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैं अभी कोडेक्स में मौजूद हूँ और मैं इसे कहता हूँ कि आई एम बिल्डिंग एन उर्दू। मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया है। अब कोडेक्स क्या करेगा? पहले मेरी बात को समझेगा, फिर रिसर्च में जाएगा, प्लान करेगा और मेरे लिए वेबसाइट के पेज को लाइव करेगा। ठीक है, लेट्स सी कि वो कैसे इंफॉर्मेशन को यूज करता है। जब तक ये मुकम्मल करता है, मैं आपको 2 चीजें बता देता हूं। क्लाउड फ्लेयर पे आप अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, अपने जीमेल के साथ लिंक करेंगे, और आप गिटहब पे भी अकाउंट बनाएंगे। अगर आप गिटहब पे अकाउंट नहीं बनाते, सिर्फ क्लाउड फ्लेयर पे अपने आप काम को मैनेज करना चाहते हैं कोडेक्स के जरिए, तो भी हो सकता है। लेकिन अगर आप गिटहब पे बनाएंगे, तो ये होगा कि आपका पेज जो कोड है वो महफूज रहेगा। कल आप कहीं और से भी यूज करते हैं, किसी और जो आपका ब्राउज़र है या जो आईडीई है उससे यूज़ करते हैं, जैसे जेमिनी के एंटी ग्रेविटी से या कर्सर से या फिर क्लाउड कोड से, तो भी आप उस कोड को मैनेज कर सकते हैं। बेस्ट आइडिया ये है कि आप गिटहब पे कोड रखें और उसको वहाँ से क्लाउड फ्लेयर पे कनेक्ट करें। बहुत आसान है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। आप अगर थोड़ा बहुत समझ गए हैं कि क्या करना है, तो आप सिंपली स्टेप्स इससे पूछ सकते हैं कि मैं अपना कोड गिटहब पे रखना चाहता हूँ, उसको क्लाउड फ्लेयर के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, मुझे स्टेप्स बताओ। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता रहेगा। बाकी ये कि आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतना आपको चीज़ें समझ आती रहेंगी कि अच्छा ऐसे भी होता है, ये भी होता है। जो एरर आए उसका स्क्रीनशॉट लें और इसको बताएं। जो भी एरर आए वो इसको बता दे जाएं, और इसके अंदर आप चाहें तो एक इंजीनियरिंग लॉग फाइल टाइप क्रिएट कर दें। इसको बोलो जो जो इश्यूज आ रहे हैं उसको नोट करते जाओ, और जो जो हम सेटअप बना रहे हैं उसकी भी अपने पास एक एमडी फाइल या एक मार्कडाउन फाइल बनाते जाओ, ताकि कल को कोई और हम इन्वायरमेंट में जाएं या किसी और एजेंट के जरिए उसको एडिट करवाएं, तो उसको पता हो कि कौन कौन सी सेटिंग्स रखी गई हैं। ओके, अच्छी खबर ये है कि हमारा जो पेज है वो लोकल होस्ट में बन के आ गया है। लोकल होस्ट का मतलब ये है कि ये पेज अभी तक मेरे कंप्यूटर में ही है, इंटरनेट पर लाइव नहीं हुआ। हम इस एड्रेस पे क्लिक करेंगे। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास वेबसाइट हमारी लाइव होके आ गई है, बट अभी ये लोकल है, इंटरनेट पे नहीं है। तो आपको यहाँ पे सब चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इसने किस तरह इसको डिज़ाइन किया है, क्या चीज़ें हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें मे भी इसमें परफेक्ट नज़र नहीं आए, बिकॉज आप इसको वक्त के साथ साथ चेंज कर सकते हैं, कलर्स को बेहतर कर सकते हैं। एक ही दफ़ा मैंने इसको वो किया है और देखें इसने बाकी सारी चीज़ें
खुद ब खुद बना दिए हैं। अब मैं कुछ भी इसमें चेंज करवाना चाहूँगा, मैं इसका सिंपल स्क्रीनशॉट लूँगा और इधर दूंगा कि अच्छा प्लेयर के ऊपर भी फोटो होने चाहिए या इनका जो है वो ग्रुप फोटो नज़र आना चाहिए, तो ये सब मेरे लिए कर देगा। ठीक है, अब हम इसको प्रीव्यू को बंद करते हैं। प्रीव्यू इसके ब्राउज़र में नज़र आता है, तो यहाँ पे आपको साथ साथ में बता रहा है कि उसने क्या क्या बनाया है। अब मुझे वो कह रहा है कि अब ये आपका यूआरएल बन के आ गया है, इसमें उर्दू में इसने आरटीएल राइट टू लेफ्ट किया है और डेटा लाइव लेता है। मैंने रोज रोज अपडेट नहीं करनी वेबसाइट, ये फीफा से खुद इसने फैसला किया है कि फीफा से लाइव डेटा लेता रहेगा और वो खुद उसकी ऑफिशियल जो एपीआई है उससे वो डेटा लेता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब मुझे कह रहा है कि क्लाउड फ्लेयर पेजेस स्टेटस ब्लॉक्ड बाय ओनली, चूंकि मैंने इसको अभी अथेंटिकेट नहीं किया। वो कह रहा है कि अगर आप ये रन करेंगे, ये बताएगा भी कि कैसे रन होगी, तो आपका जो वेबसाइट है वो लाइव हो सकती है। मैं अब इसे कुछ नहीं कहता, मैं कहता हूँ रन, इसी को ही कहूंगा ना, रन द बेश। अब मैं कहता हूं कि भाई बेश रन करो। अब ये क्या करेगा कि मुझे ब्राउजर पे लॉगिन करने का मुझसे पूछेगा कि भाई आप पहले लॉगिन कर लो। लॉगिन करूंगा, मैंने जिसको आपको बताया कि आप क्लाउड फ्लेयर पे आप अपना अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, सो अब ये कह रहा है कि क्लाउड इट विल लाइकली ओपन द क्लाउड फ्लेयर अथोराइजेशन। ठीक है, अब मेरे पास इसने, मैं आपको ये विंडो दिखा रहा हूं, इसने मेरे पास ये क्लाउड फ्लेयर का अकाउंट लॉगिन करने का मुझे कहा है कि ये इसको लॉगिन करो। ठीक है, मैं इसको अपना लॉगिन कर देता हूं। ठीक है, मैंने अपना क्लाउड फ्लेयर का अकाउंट इसको लॉगिन करके दे दिया, इसको एक्सेस दे दिया, अथोराइज कर दिया। आप डिपेंड करता है आप अथोराइजेशन देना चाहते हैं या नहीं, मुझे इतना इशू नहीं होता, तो मैं उसको मैंने इसकी अथोराइजेशन दे दी है। अब ये क्या करेगा, इसको अब देखें कि इसको पता चल गया है कि भाई इसको अथोराइजेशन मिल गई है और इसने हमारी वेबसाइट लाइव कर दी है। क्लाउड फ्लेयर पे मैंने सिर्फ अकाउंट बनाया था बेसिक, आप भी बेसिक बनाएंगे। हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है और ये मैं आपको एड्रेस दूंगा, तो आप दुनिया के किसी भी कोने से देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और अब ये आप देखें ऊपर पेजेस का डेमो बन के आ गया है, वेबसाइट हमारी यहाँ लाइव हो चुकी है। अभी ये परफेक्ट नहीं है, बट डेफिनेटली आप जितना इसको इसके साथ खेलेंगे, इसको प्रॉम्प्ट्स देंगे, ये परफेक्ट होती जाएगी। अब आपको मसला ये है कि अब आपको क्लाउड फ्लेयर पे आके कुछ नहीं करना, अब आपने यहीं पे ही बोलना है कि अच्छा इसको, फॉर एग्जांपल मैं इसे कहता हूं कि कैन यू पुट अ कवर फोटो with all team flags on and big text उर्दू AI वर्ल्ड फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, और ये मैं उर्दू में भी कह सकता हूँ, इंग्लिश में भी कह सकता हूँ। मैं इसे ये कहूँगा तो ये पहले चेंजेस करेगा और मुझे कहेगा कि आप इसको लाइव पुश करना चाहते हैं। जैसे ही मैं इसको लाइव पुश करूँगा तो ये इस वेबसाइट पे आ जाएगा। सिंपल है। ठीक है, स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं। क्लाउड फ्लेयर आप अकाउंट बनाओगे, गिटहब पे बनाओगे अगर आपको कोड वहां पर रखना है, वरना क्लाउड फ्लेयर पे आप लाइव कर सकते हो। कोडेक्स पे आपने सिंपली उसको बताना है और बाकी काम वो आपके लिए करता रहेगा। जितना आप बात करेंगे, तजर्बा करेंगे, उतना आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, अब आप आखिरी में आपको ये दिखाता हूँ कि वो चेंजेस किस तरह करता है, जो भी चेंजेस मैंने करवाने होंगे। ठीक है, वो ये अभी देखें, वो बता रहा है कि मैं चेंजेस करवा रहा हूँ, बना रहा हूँ, ये चेंजेस बनाता रहेगा। मैं कहूँगा ओके और वो उधर उसको पुश कर देगा, तो वो चेंज लाइव हो जाएगा और कोई भी यूज़र दुनिया में कहीं पे भी बैठे इस वेबसाइट को, इस पेज को रिफ्रेश करेगा तो उसे अपडेटेड वेबसाइट मिल जाएगी। सही, अब आप देखिए मुझे बता रहा है साथ में कि मैंने ये कर दिया है। अब मुझे अपडेट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहा है कि मैंने ये चीज़ें कर दी हैं। यहाँ पे कवर फोटोज नज़र आएंगे, फिर खुद ही इंस्पेक्ट करता है, खुद ही समझता है। दुनिया बहुत बदल चुकी है दोस्तों, अगर आप नहीं सीख रहे एआई तो फिर आप क्या सीख रहे हैं। ओके, इसने कहा कि हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है और उसने चेंजेस कर लिए हैं। अब हम जाके चेंजेस देखते हैं कि किस तरह के चेंजेस आए हैं। वाओ, ओके, सो लुक एट दिस गाइस, ये इसने हमारी वेबसाइट को अपडेट कर दिया है जैसे हमने बोला था। एक प्रॉम्प्ट पे सादा उर्दू में आप बोलेंगे, आपके लिए काम हो जाएगा। आसान अल्फाज में एआई को समझने और सीखने के लिए उर्दू एआई को फॉलो करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में।